हेलो एवरीवन, सिविल स्टैफ हिमाचल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एचपी हाई कोर्ट में जो क्लरिकल की वैकेंसीज आई हैं उसका डिटेल्ड सिलेबस की क्या सिलेबस रहेगा, एग्जाम का क्या पैटर्न रहेगा और एग्जाम कब तक हो सकता है उसके बारे में। तो पूरा वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। सारी जानकारी दूंगा इस वीडियो में, ध्यान से समझिएगा। और 2 साल पहले जो हमारा एग्जाम हुआ था, यानी कि 18 दिसंबर 2022 को जो हाई कोर्ट क्लर्क का पेपर हुआ था, उसको मद्देनजर रखते हुए, यानी कि उसको बेस मान के ही हम आगे बात करेंगे। उसको बेस मान के हम डिसाइड करेंगे कि सिलेबस हमारा एक्सपेक्टेड क्या होगा। क्योंकि अगर हम बात करें जो आरएनपी रूल्स थे 2022 के, तो उसमें तो सिर्फ बस यही चीजें मेंशन की गई थी। अगर ध्यान से देखोगे तो जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा उसमें बस इतना मेंशन किया गया था, लेकिन डिटेल्ड सिलेबस कहीं भी गिवन नहीं था। इस बार भी जो नोटिफिकेशन आई है उसमें भी डिटेल्ड सिलेबस नहीं है। उसमें बोला गया है कि आपका टेस्ट होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा अकॉर्डिंग टू द आरएनपी रूल्स 2022। तो 2022 के रूल्स तो यही है हमारे पास। लेकिन अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर देखें तो वहां से हम सिलेबस को निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं स्क्रीनिंग टेस्ट की बात करूं तो इसमें लिखा हुआ था जनरल नॉलेज 70 मार्क्स की रहेगी। उसके बाद बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर रहेगी 10 नंबर की, रीजनिंग रहेगी 20 नंबर की। ठीक है। तो ये जो जनरल नॉलेज है इसमें इंटरनेशनल, नेशनल एंड हिमाचल प्रदेश लिखा हुआ है। तो ज्यादातर इंटरनेशनल और नेशनल को हम क्या मान के चलते हैं कि इंटरनेशनल करंट अफेयर्स होते हैं, नेशनल करंट अफेयर्स होंगे, है ना। हिमाचल प्रदेश का तो जीके रहेगा नॉर्मल, जिसमें उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह पूछी जाएगी। ठीक है। बट इन्होंने एक चीज मेंशन करी थी कि द क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द ज्योग्राफी, कल्चर, स्पोर्ट्स, जनरल स्टडीज, हिस्ट्री, हु इज हु, इंडियन एंड एचपी जुडिशरी, करंट अफेयर्स एटसेट्रा, ये सारे इंक्लूड किए गए हैं जनरल नॉलेज में। कहने का मतलब इनका ये है, अगर हम थोड़ा सा और डीकोड करें इसको, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरनेशनल जनरल नॉलेज, नेशनल जनरल नॉलेज और हिमाचल प्रदेश की जीके। यानी कि इंटरनेशनल जीके आएगी, नेशनल जीके आएगी और हमारे पास एचपी जीके आएगी। अब एचपी जीके का हमें पता है, हमें अपना हिस्ट्री पढ़नी है डिस्ट्रिक्ट वाइज, हमें ज्योग्राफी पढ़नी है, हमने एचपी का कल्चर पढ़ना है। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट प्लेसेस वगैरह हमने पढ़नी है कि कितनी लेक्स हैं, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ना, किसका कितना एरिया है, ये चीज़ें हमने पढ़नी है, ये हमें आइडिया है। अब ये जो नेशनल जनरल नॉलेज है ये क्या है हमारे पास। नेशनल जीके की अगर हम बात करें तो नेशनल जीके में आपको पॉलिटी भी आ सकती है, आपको ज्योग्राफी भी आ सकती है, आपको हिस्ट्री भी आ सकती है। ठीक है। उसी प्रकार से इंटरनेशनल जीके क्या होती है। इंटरनेशनल जीके की बात करें तो इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कंट्रीज हैं, उनकी कैपिटल्स आ जाएंगी, उनकी करेंसीज आ जाएंगी, उनके प्रेसिडेंट पीएम वगैरह आ जाएंगे। ये इंटरनेशनल का पार्ट होते हैं। जैसे एशियन कंट्रीज हैं, G20 है, यूएन है, यूनाइटेड नेशंस हैं, ये सारे के सारे इंटरनेशनल जनरल नॉलेज में हमारा आते हैं। ठीक है। आपसे ये पूछा जा सकता है, जो स्यूज कैनाल है वो किस किस को मिलाती है, रेड सी और है ना मेडिटेरियन सी को। इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं इसमें। ठीक है ना। तो आई होप आपको जनरल नॉलेज का आइडिया हो गया होगा बेसिक सा। बाकी उसको मैं 2022 के पेपर के साथ जब कंपेयर करूंगा तो आपको पूरा आइडिया मिलेगा कि एक्चुअल में पेपर कैसा बनता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर की, तो इसमें जो सवाल भी पूछे गए थे बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के, तो बड़े बेसिक से सवाल थे। फुल फॉर्म्स पूछी गई थी, मेमोरी के थोड़े बहुत की फंक्शंस की क्या होते हैं, हिस्ट्री का क्या है कंप्यूटर की, उसके बारे में थोड़ा सा पूछा गया था। ठीक है। ऐसे अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग के 20 सवाल पूछे गए थे लगभग हर चैप्टर से। रीजनिंग के हर चैप्टर से आपको एक एक सवाल पूछा गया था। तो रीजनिंग तो काफी ब्रॉड लेवल पे पूछी गई थी। टोटल 100 क्वेश्चन थे, 2 घंटे का आपको टाइम मिला था। ठीक है। अब प्रीवियस ईयर पेपर जाने से पहले मैं एक बार पेपर 2 की बात भी कर लेता हूं, जो हमारा डिस्क्रिप्टिव लेवल पे रहने वाला है। तो ये बिल्कुल सॉर्टेड पेपर है। 80 मार्क्स का पेपर होगा, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। एक ऐसे लिखना आपने इंग्लिश में 500 वर्ड्स का, एक ऐसे आपने लिखना है हिंदी में 500 वर्ड्स का। 3 ऑप्शंस मिलेंगे, तीनों में से कोई एक। उसके बाद अगर हम बात करें ट्रांसलेशन की, तो हिंदी टू इंग्लिश भी ट्रांसलेशन करनी है आपने और इंग्लिश टू हिंदी भी करनी है। तो दोनों ट्रांसलेशन भी करनी होगी, वो 15-15 मार्क्स का होगा। तो इस तरीके से टोटल 80 मार्क्स का आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर मिलेगा और उसमें 45% आपने स्कोर करना है, मिनिमम 45%। अगर 45% से कम स्कोर होता है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। आपको कम से कम 45% तो स्कोर करना ही करना है इसमें। ठीक है ना। उसके बाद अगर टाइपिंग की बात करें तो 30 वर्ड्स पर मिनट रहेंगे हमारे इंग्लिश के, 25 वर्ड्स पर मिनट रहेंगे हिंदी के। अब ये बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ एचपी क्लर्क की।
ठीक है, जो हेड अपना क्लरिकल की पोस्ट है उसकी बात हो रही है, 63 पोस्ट है। मैं एक वीडियो और लेके आऊंगा स्टेनोग्राफर के लिए भी, उसमें भी डिस्कस करेंगे कि एग्जाम होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो क्या होगा, अगर नहीं हो रहा है तो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, कितने वर्ड्स पर मिनट आपको आने चाहिए, वो सारी जो डाउट्स होंगे वो हम एक अलग वीडियो में कवर करेंगे। क्योंकि मैं देख रहा था कि पिछली वीडियो में भी स्टेनोग्राफी के ऊपर काफ़ी बात हो रही थी। स्टेनोग्राफर की क्वालिफिकेशन ना बड़ी ज़्यादा इन्होंने मिक्स सी कर दी हुई है, होचपोचा कर दिया हुआ है, ठीक है, उसकी काफ़ी खिचड़ी बनाई हुई है उन्होंने, तो उसको भी सॉल्व करेंगे, डोंट वरी। कल का दिन दो, कल तक मैं पूरा इसको डीकोड कर दूंगा आपके लिए। पहले अब एचपी क्लर्क की बात करते हैं जिसमें रिटन एग्जाम होता है ना। तो टाइपिंग का हमें पता चल चुका है, 10% अगर आप गलती भी करते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें 2022 का पेपर देखते हैं जी। अब 18 दिसंबर 2022 को एक पेपर कंडक्ट करवाया गया था। मैं ऐसा करूंगा कि मंडे को एक बार ना पूरा पेपर आपके साथ डिस्कस भी कर देंगे, आपको आइडिया मिलेगा कि पेपर का लेवल क्या रहता है, ठीक है ना। उसमें करंट अफेयर्स के सवाल ज्यादा थे, नो डाउट 13 क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स के, ठीक है। यानी कि टोटल जो 70 क्वेश्चंस होते हैं, यहां तक जो हमारे 70 क्वेश्चंस हमारे होते हैं जो जनरल नॉलेज के होते हैं, उसमें से 13 सवाल थे करंट अफेयर्स के, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स थे उसमें, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी के 11 सवाल थे। ज्योग्राफी यानी कि नेशनल लेवल पे कौन सा स्थान कहाँ पे है, रिवर्स के ऊपर सवाल पूछे गए थे, पीक्स के ऊपर सवाल पूछे गए थे, पहाड़ों के ऊपर सवाल पूछे गए थे नेशनल लेवल पे। तो ज्योग्राफी का पार्ट है, उसमें टोटल 11 क्वेश्चंस थे। साइंस के 2 सवाल पूछे गए थे, तो 2 सवाल साइंस के। स्टैटिक जीके, भाई ये जो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स होते हैं ना, जो नेशनल और इंटरनेशनल जीके होती है, ये ज्यादातर क्या होते हैं, स्टैटिक पार्ट होता है। जैसे आपको नेशनल पार्क के बारे में पूछ लिया जाएगा, यूनाइटेड नेशंस के बारे में पूछ लिया जाएगा, जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं इंटरनेशनल लेवल पे उनके बारे में इंफॉर्मेशन आएगी, ठीक है ना, कि पहले कौन था, ये इन्वेंशन पहले किसने की, ये काम पहले किसने किया, ठीक है ना, कौन सी एजेंसी कब बनी। ये स्टैटिक पार्ट होता है, ये कभी चेंज नहीं होगा। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स, ना ही ये किसी जीएस का पार्ट है। ये पार्ट किसका है, स्टैटिक जीके का। तो स्टैटिक जीके के लगभग 12 क्वेश्चंस पूछे गए थे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। उसके बाद पॉलिटी का एक सवाल था, हिस्ट्री का एक सवाल था। यानी कि जो हमारा जीएस वाला पार्ट है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी की अगर हम बात करें, तो ज्योग्राफी को छोड़ दो, बाकी पॉलिटी हिस्ट्री इकोनॉमी से कुछ भी नहीं था। इकोनॉमिक्स का 0 सवाल था, पॉलिटी का एक सवाल, हिस्ट्री का एक सवाल था, ठीक है ना। और उसके बाद एचपी जीके के टोटल 30 क्वेश्चन थे भाई। एचपीजीके में हर एक तरह का उन्होंने हर एक जो वर्टिकल है उसको कवर करने की कोशिश की है। हिस्ट्री के सवाल पूछे गए थे, ज्योग्राफी के सवाल पूछे गए थे, स्टैटिक सवाल पूछे गए थे, ठीक है। मतलब कल्चर के ऊपर सवाल पूछे गए थे, स्पोर्ट्स के ऊपर सवाल पूछे गए थे, लगभग सारे सवाल इसमें अवेलेबल थे। टोटल 30 क्वेश्चन थे हमारे पास, ठीक है। देन आफ्टर वही कंप्यूटर के बेसिक 10 सवाल थे, बिल्कुल सिंपल सिंपल सवाल थे। और रीजनिंग का भी लगभग काफी ब्रॉड लेवल पे उन्होंने हर एक चैप्टर को कवर किया हुआ था उन्होंने, ठीक है। तो ये तो था पिछले साल का पेपर जिसमें टोटल 100 क्वेश्चंस थे और सेम सिलेबस रहेगा, क्योंकि आरएनपी रूल सेम है, 2022 वाले ही हैं, ये नोटिफिकेशन में ऑलरेडी मेंशन किया गया है। अब बात ये है कि हमें क्या पढ़ना है, क्या हमें जीएस की तैयारी करनी है या फिर हमें सिर्फ करंट अफेयर्स और स्टैटिक को देखना है। तो देखो बच्चे, होता क्या है कि पिछले पेपर में तो ज्योग्राफी के 11 सवाल थे, हो सकता है कि इस बार का जो एग्जाम होगा उसमें पॉलिटी के सवाल आ जाएं ज्यादा या फिर हिस्ट्री के ज्यादा सवाल आ जाएं, ठीक है। बाकी जो हिस्ट्री का एक सवाल भी था ना, वो भी कल्चर के ऊपर था, मिडाइवल हिस्ट्री के ऊपर था थोड़ा सा, ठीक है ना। तो वो भी हम कह सकते हैं कि कल्चर का ही सवाल था एक किस्म से। बट हाँ, उन्होंने मेंशन किया गया है कि किया हुआ है कि जो जनरल नॉलेज के सवाल हैं वो आपके ज्योग्राफी से भी आ सकते हैं, हिस्ट्री से भी आ सकते हैं, ठीक है, पॉलिटी से भी पूछे जा सकते हैं। तो सिलेबस का पार्ट तो ये है, तैयार तो हमें करना है, लेकिन जो हमारा मेन फोकस रहेगा दैट विल बी ऑन करंट अफेयर्स एंड करंट अफेयर्स, और साथ में रहेगा स्टैटिक जीके के ऊपर, क्योंकि ज्यादा पोर्शन यही कवर कर रहे हैं। और नो डाउट रीजनिंग, कंप्यूटर और एचपी जीके तो हमें अच्छे लेवल पे पढ़नी ही है, क्योंकि मेन वही है। ज्यादा मार्क्स होने चाहिए, 30 20 10, यानी कि 60% वही है। बाकी 40% में खिचड़ी खिचड़ी बनी हुई है, हम इसमें डाउटफुल हो सकते हैं। बट ये जो 16 मार्क्स है ये हमारे कंफर्म्ड मार्क्स है, स्टैटिक पार्ट है, इसको हमने खत्म करना ही करना है। और इसके साथ साथ हमें करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। अब इस एग्जाम की जो तैयारी होगी वो हम भी करवाएंगे आपको, नो डाउट। एचपी हाई कोर्ट क्लर्क का पेपर जो है, इसकी एग्जाम की तैयारी हमने लास्ट ईयर भी करवाई थी, हमारी सिलेक्शंस भी थी, और इस बार भी हम इसकी तैयारी करवाने वाले हैं। लेकिन इस बार क्या होगा, लाइव बैच इस बार लाइव चलेगा, क्योंकि हमने क्या करना है, बच्चों को के साथ पूरा प्रॉपरली इंटरेक्ट करना है। जो भी आपकी क्वेरीज होंगी मैं चाहता हूं कि साथ साथ ही खत्म हो। तो ये लाइव बैच जो है हम 5 दिसंबर से शुरू करेंगे, यानी कि 5 दिसंबर से क्लासेस आपकी जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी।
बिल्कुल एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी आपको ये पढ़ाने वाली है और इन सभी फैकल्टीज के डेमो लेक्चर्स भी आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, डेमो लेक्चर्स का लिंक भी है और बैच का लिंक भी है। तो आपने क्या करना है, पहले डेमो लेक्चर्स देखिए, प्रभात मैम की क्लासेस होंगी, उसमें मेरी क्लास भी रहेगी, उसमें अदर टीचर्स की क्लास भी रहेगी जो जो एंगेज रहेंगे आपके इस पर्टिकुलर बैच में, ठीक है। तो इस बैच की फीस हमने बिल्कुल नॉमिनल फीस रखी है, वन टाइम 5,000 रुपीज़ हमारी फीस रहेगी, ये एक बार आपने पे करना है। इसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। यानी कि पेपर 1 जो ऑब्जेक्टिव है उसकी तैयारी भी होगी, और पेपर 2 जो ऐसे राइटिंग है, चाहे इंग्लिश में है चाहे हिंदी में है, दोनों की तैयारी होने वाली है। प्लस ट्रांसलेशन का भी हम आपको इसमें कवर करवाएंगे। इसकी भी काफ़ी क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ही लिंक है, या फिर आप हमारी एप्लीकेशन सिविल स्टेप हिमाचल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो मैं खत्म करता हूँ। आई होप सिलेबस को लेके आपके जो डाउट्स थे वो सॉल्व हो गए होंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में अब हम स्टेनोग्राफर की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, थैंक यू।